हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 फिगर सीरीज कंप्लीशन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आकृति श्रृंखला पूर्ति से। इससे पहले के जो 3 चैप्टर है आप लोगों को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है, वह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा। आप इसे जैसे ही टच करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से बेल आइकन खुलकर आएगी और इस बेल आइकन में ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है, जिससे कि हमारे जो भी नए वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब इसमें करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहां पर आप लोगों को यह प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक फिगर, दो फिगर और तीन फिगर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर दिया है। इन तीनों में कोई ना कोई एक पैटर्न चल रहा होगा। उसी बेस पर हमें यह फोर्थ वाली आकृति दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताना है बच्चों। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगर हमें पैटर्न पता चल गया तो हम इसका आंसर भी पता कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, जैसे हम यहाँ पर एक ए बना ले, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, यह जो एरो था इस प्रकार से ऊपर की ओर है। अब एरो क्या है, इस प्रकार से ऊपर की ओर बना हुआ है। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या होता है, यह एरो ऊपर इस दिशा में जाकर, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में जाकर इस प्रकार से बन जाता है और इसके दोनों मुंह पर क्या आ जाते हैं, एरो के साइन आ जाते हैं। अब इसके बाद यह आगे बढ़ता है, देखिए क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, पहले यहां था फिर इधर गया, अब यहां से इधर आएगा तो देखिए इसके सामने आ जाएगा तो इस प्रकार से नीचे आ गया। ये देखिए सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर वन साइड ही एरो है। अब जब यह और क्लॉकवाइज बढ़ेगा बच्चों तो इस तरीके से, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते हैं उस दिशा में। तो अब यह किधर आएगा, देखिए इधर आ जाएगा और दोनों साइड इसमें क्या होंगे बच्चों, एरो होंगे, क्योंकि ऊपर भी दोनों साइड एरो थे इसलिए नीचे भी दोनों साइड एरो होंगे। यहाँ देखिए सेम टू सेम था वन साइड एरो और यहाँ पर सेम टू सेम होगा टू साइड एरो। तो ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, यह वाला फिगर आप देखेंगे कि जिसमें दोनों साइड एरो हो डाउन में, तो हम कहेंगे कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम पैटर्न कोई ना कोई होगा, उसी बेस पे हमें फोर्थ वाली आकृति फाइंड करना है दिए गए ऑप्शंस में से। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए पहले लाइंस काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितनी लाइन है, कितनी लाइन है, 4 लाइन। यहाँ पे काउंट करेंगे, देखिए कितनी लाइन है, 3 लाइन है। और यहाँ पे काउंट कीजिए कितनी लाइन है, 2 लाइन। तो आप कितनी लाइन आना चाहिए, 1 लाइन। और 1 लाइन हमें किस ऑप्शन में नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हमें करके दिखाना है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, लाइंस काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लाइंस काउंट करते हैं। तो देखिए यहां पर कितनी लाइन है, 1 लाइन। यहां पर कितनी लाइन, 1 लाइन। यहां पर देखिए तो 2 लाइन। यहां पर कितनी है, 1 2 3 लाइन। तो अब कितनी आना चाहिए बच्चों, 4 लाइन आना चाहिए। तो 4 लाइन देखिए किसमें नजर आ रही है, यहां पर इस ऑप्शन में 4 लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो यहां पर भी देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ चीजें चल रही हैं। जैसे इसे देखते हैं तो फर्स्ट वाला एरो इस प्रकार से सीधा बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से सीधा बना हुआ है। नेक्स्ट में क्या होता है, यह क्लॉकवाइज घूमता है और ऐसा हो जाता है, क्लॉकवाइज घूम के कुछ इस तरीके से हो गया और यह फुल ब्लैक हो जाता है। पहले वाले में ब्लैंक है, मतलब खाली जगह है, और इसको क्या कर दिया, फुल ब्लैक कर दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाले में क्लॉकवाइज घूमता है तो यहां पर यह क्लॉकवाइज ऐसा इसे ही बना देते हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज घुमा,
अब फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब आमने सामने के दोनों ब्लैंक है, खाली है, तो यह वाला क्या हो जाएगा बच्चों, यह वाला इसके सामने वाले के जैसा, जैसे यह फील है ऐसा इसे भी हम फील कर देंगे। तो अब ऐसा वाला एरो आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सर जी ऐसा एरो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, देखिए यहां पर भी कोई ना एक पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए दिए गए ऑप्शंस में से हमें फोर्थ वाला फिगर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए बच्चों यहां पर कोई सा भी एक आप यहां पर फिगर ले लीजिए, जैसे कि हम यहां पर एरो को ले लेते हैं। इस एरो को देखिए पहले ये क्या हुआ, एक पोजीशन आगे बढ़ा, पहले एक पोजीशन आगे बढ़ा, फिर दो पोजीशन आगे बढ़कर यहाँ कोने पर आ गया। ठीक, इतना समझ में आया। आप देखिए इसके बाद हम देखते हैं, फिर इसे देखते हैं, इसे देखिए तो यह एक पोजीशन पीछे हटा और फिर क्या हुआ, दो पोजीशन पीछे हटकर यहाँ आ गया, ये भी समझ में आ गया। फिर इसे देखिए यह क्या हो रहा है, एक पोजीशन आगे बढ़ा, फिर दो पोजीशन क्या हुआ आगे बढ़ गया। फिर इसे देखिए एक पोजीशन पीछे हटा और फिर यहां से दो पोजीशन पीछे हटा, तो एक आगे बढ़ता है एक पीछे बढ़ता है, इतना समझ में आया। अब यहां पर देखिए तो इस प्रकार से यहां पर पहले एक फिर दो, तो अब क्या होगा, तीन पोजीशन आगे बढ़ेगा तीन पोजीशन पीछे हटेगा, तो ये वाला तीन पोजीशन आगे बढ़ेगा, देखिए कहां जाएगा, तीसरे नंबर पर। फिर ये वाला तीन पोजीशन पीछे हटेगा तो एक यहां और दो यहां, तो यहां पर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके बाद यहां पर रुकिए, देखिए ये है एरो, ये गया ऊपर और ये गया सबसे ऊपर, दो पोजीशन आगे बढ़कर। अब तीन पोजीशन आगे बढ़कर जाना चाहिए बच्चों। तो देखिए इसके जैसा सेम फिगर फाइंड करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, आप देखेंगे कि सभी में क्या नजर आ रहा है बच्चों, देखिए सर्कल और यहां पर आपका इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई और एरो। सर यहां पर देखिए दो एरो है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर भी दो एरो है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कोई सा एक होगा, सर्कल, एरो, मल्टीप्लाई और इक्वल, इसमें से एक आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो अब आप देखिए बच्चों, एक बार ऊपर आ चुका है टॉप में क्या, सर्कल, फिर एक बार आ चुका है इक्वल, फिर एक बार आ चुका है आपका एरो। अब किसकी बारी बच्चों, टॉप पर, अब मल्टीप्लाई की बारी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। इसे आपको जल्दी से सॉल्व करके देखना है कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें शुरू में देखिए किस तरीके के एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके से एक आकृति हमें नजर आ रही है फर्स्ट वाले बॉक्स में। अब फर्स्ट वाले बॉक्स में तो देखिए इसमें लाइंस काउंट कीजिए, कितनी लाइन है, 1 और 1 2 लाइन। कितनी लाइन है बच्चों, 1 और 1 2 लाइन है। चलिए तो यहाँ पर हमने लाइंस काउंट कर लिया 2। अब इसमें देखेंगे आप तो देखिए एक एल में 2 तो दो एल में 4 और एक ये मिला के कितने हो गए 5। इसमें कितनी लाइन है, 5 लाइन है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें देखिए 1 में एल में 2 और 2 में 2 और तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 1 9। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या आएगा, तो अब यह हमें देखना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 2 में +3 किया तो 5 आया, फिर 5 में +4 किया तो 9 आया। तो देखिए अब कितनी लाइन बढ़ाएंगे बच्चों, पहले 2 में हमने 3 लाइन बढ़ा दी तो हमें नेक्स्ट वाला फिगर प्राप्त हुआ। फिर हमने 4 लाइन बनाई तो नेक्स्ट वाला फिगर प्राप्त हुआ। अब हम कितनी लाइन बढ़ाएंगे, 3 4, अब 5 लाइन बढ़ाएंगे। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। 9 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 14 लाइन होना चाहिए अब हमारे पास। अब 14 लाइन होने के लिए हमें देखिए एक एल में 2 लाइन है तो 14 लाइन होने के लिए कितने एल होना चाहिए, 7। अब हम काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या इसमें 14 लाइन है क्या, तो आप देखेंगे कि एक 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एल में 2 लाइन है तो इस प्रकार से सभी एल में 2 2 लाइन होगी बच्चों और इन सभी को मिला के 14। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है
ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर से आपसे 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक एरो आपको इस प्रकार से दिया है और नेक्स्ट वाले फिगर में ठीक इसके अपोजिट एरो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया बच्चों, ठीक अपोजिट है। देखिए यहाँ पर एरो जो है यह लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है, मेरे इस हैंड की ओर लेफ्ट हैंड की ओर, मतलब आपके भी लेफ्ट हैंड की ओर। और ये वाला एरो का जो साइन है, देखिए इसमें एरो किस साइड मुड़ गया है, राइट हैंड की ओर। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट। अब इसमें भी सेम बिल्कुल अपोजिट, देखिए कौन सा नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला लेफ्ट में है वो किस में हो जाना चाहिए, राइट में, और जो नीचे वाला राइट में वो किस में हो जाना चाहिए, लेफ्ट में। तो कौन सा ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है ऐसा फिगर, तो हम कहेंगे कि सर जी सेम टू सेम इसका अपोजिट नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर फर्स्ट सबसे पहले फिगर कौन सा है, सबसे पहला फिगर कौन सा है, तो यह है ट्रेंगल। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ट्रेंगल ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो यहां से इसकी पोजीशन कहां जाती है, सेंटर में। ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में नीचे कौन सा है बच्चों, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट में नीचे है सर्कल। अब इस सर्कल की भी पोजीशन चेंज होकर कहां चली जाती है, ऊपर की ओर। कहां चली जाती है, ऊपर की ओर, यहां सेंटर में। आप देखिए थर्ड में एरो आया तो इसकी पोजीशन भी नेक्स्ट वाले में चेंज होकर कहां चली जाएगी, ऊपर। तो अब देखिए ऐसा आपको कहां नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है सर जी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर की ओर चले जाते हैं। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखेंगे आप इसे, देखिए ध्यान से, यह भी काफी सरल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये तो बच्चों आप लोगों से भी। तो देखेंगे आप लोग तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए ध्यान से हम देखेंगे कि पहले जो खड़ी लाइनें हैं ये कितनी है, 2, और यहाँ पर जो तिरछी लाइनें हैं ये कितनी है, 3। तो देखिए 2 3, लेकिन सेकंड में क्या हुआ, ये एक लाइन तिरछी लाइन क्या हो गई, खड़ी हो गई। तो यहाँ पर 3 लाइन्स खड़ी, 2 लाइन्स तिरछी। अब यहाँ पर देखिए एक और लाइन खड़ी हो गई, तो यहाँ पर देखिए अब 3 लाइन्स की जगह 4 लाइन खड़ी और 1 लाइन तिरछी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो एक बची है यह भी खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 5 लाइन हो जाएंगी। अब 5 लाइन देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपको यह लाइंस नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से, देखिए बच्चों एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल यहां पर बना हुआ है और ये लाइन यहां पर खींची हुई है। अब ये सर्कल क्या होता है, जैसे क्लॉकवाइज की मतलब समझते हैं ना आप लोग, घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी के कांटे घूमते हैं बच्चों, घड़ी के जो कांटे घूमते हैं उसे ही कहा जाता है क्लॉकवाइज। घड़ी इस तरीके से चलती है, पहले 12 बजती है, फिर 3, फिर 6, फिर 9 बजती है, फिर 12 वापस बजती है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना। अब देखिए यह क्या होता है, ये जो ये यहाँ पर डार्क डॉट दिया बच्चों, यह घड़ी की दिशा में 1 और 1 मतलब सेकंड पोजीशन पर जाता है, घूम कर कहा जाता है, सेकंड पोजीशन पर जाता है। तो यह हमें नजर आ गया कि सेकंड वाले में सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया और ये जो लाइन से इस तरीके से बाहर आ गई। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो आप इसमें आप देखिए कि यह वाला जो डॉट है, यह वाला जो पॉइंट है, यह भी घड़ी की दिशा में सेकंड पोजीशन पर जाएगा। तो देखिए जब घड़ी की दिशा में यहां से आगे बढ़ेगा तो फर्स्ट पोजीशन ये और सेकंड पोजीशन यहां, मतलब कि यह घूमकर कहां आना चाहिए, इस बॉक्स के अब किधर आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इस दिशा में आना चाहिए सर जी। जब ये आपका क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा में 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए इस दिशा में कहां पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में ये पॉइंट हमें इस साइड नजर आ रहा है। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए इस प्रकार से एक स्क्वायर दे दिया है, एक स्क्वायर दिया है। अब इस स्क्वायर में देखिए पहले ये जो आपका
ये देखिए, सिर्फ इसे देखिए, ये रेक्टेंगल साइड का जो स्क्वायर या रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, इसी एक फिगर दिया हुआ है। पहले ये कहां पर है, ऊपर। नेक्स्ट वाले फिगर में कहा गया नीचे, मतलब एक पोजीशन आगे बढ़ गया बच्चों, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट में कहा चला गया, राइट साइड में, तो यहां से एक पोजीशन आगे बढ़कर यहां चला गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, एक पोजीशन बढ़कर यहां चला जाएगा। तो अभी देखिए इसमें कहां आना चाहिए, यहां पर यह आना चाहिए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आप देखिए, यह था घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, मतलब इस तरीके से या इस दिशा में घुमा। इतना समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए यहां पर सर्कल। आप सर्कल को आप देखेंगे तो सर्कल क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर है। इसके लिए भी एक फिगर बना देते हैं। देखिए अभी यहां पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, उठकर यहां चला जाता है, नेक्स्ट में यहां आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए मतलब क्या है कि एक जो जगह है वह पीछे होता है, एक पोजीशन पीछे होता है, एक पोजीशन पीछे हटता है। तो सेम वही पैटर्न यहां पर भी रहेगा। देखिए एक पोजीशन पीछे हटेगा तो यहां से यह जो है एक पोजीशन पीछे हटेगा तो कहां आ जाएगा, यहां पर। और यह जो सर्कल है ये एक पोजीशन पीछे हटेगा तो कहां जाएगा बच्चों, यहां पर। तो देखिए एक पोजीशन पीछे हटकर इसका जो राइट आंसर आया है, दोनों एक पोजीशन पीछे हटते हैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा राइट आंसर आएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए आप लोगों के लिए इन दोनों फिगर में कोई सेम पैटर्न होगा, वही सेम पैटर्न नेक्स्ट जो आएंगे पैटर्न, जो फिगर आएंगे उनमें होना चाहिए। तो यह देखिए फर्स्ट और सेकंड में जैसा पैटर्न, वैसे ही थर्ड और फोर्थ वाले फिगर में भी वही पैटर्न लागू होगा। तो अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पर फर्स्ट और सेकंड में देखिए, पहले डॉट कहाँ है, लेफ्ट में। पहले ये जो डॉट है ये कहाँ है, लेफ्ट में। नेक्स्ट वाले फिगर में डॉट कहाँ हो गई, राइट में। बस इतना सा चेंज आया, लेफ्ट से राइट चेंज हुआ है। अब यहां पर भी देखिए वही कंडीशन, यह डॉट कहाँ है, पहले राइट साइड में है, अब किधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड में। तो बस ये देखिए कौन सा इसका राइट आंसर आया, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है, वो भी डॉट का, बस बाकी किसी का नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये सब वाला फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी हमें यह ऑप्शन में नजर आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ये फिगर कहाँ नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे कि प्लस प्लस प्लस, तो नेक्स्ट वाले फिगर में भी प्लस आएगा। इसके बाद क्या देख लिया जाए, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर यह 3 लाइन से बना हुआ फिगर है, यहाँ पर देखते हैं हम तो ये 4 लाइन से बना हुआ फिगर है। इस वाले फिगर में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 5 लाइन से बना हुआ फिगर है। तो नेक्स्ट वाले में क्या आना चाहिए सर जी, अब 6 लाइन से बना हुआ फिगर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 4 5, तो देन नेक्स्ट वाला फिगर कितने लाइन का होना चाहिए, 6 लाइन का होना चाहिए। और 6 लाइन का फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है बच्चों, वह क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में पहले इस प्रकार से क्रॉस किया हुआ एक साइन है, देखिए यहाँ पर भी आएगा क्रॉस किया हुआ एक साइन। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में सिर्फ एक लाइन के ऊपर ही यह डिजाइन है जो मुड़ी हुई है, फिर सेकेंड वाले में 2 लाइन के ऊपर यह मुड़ी हुई डिजाइन आ गई, थर्ड वाले में यहाँ पर देखिए 3 लाइन के ऊपर, अब फोर्थ वाले में भी इसके जैसी सेम लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए सेम लाइन यहाँ पर आ गई बच्चों। तो यह वाला फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो यह वाला फिगर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कोई सेम पैटर्न चल रहा होगा, उसी पैटर्न पर नेक्स्ट आकृति आएगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना एरो, एक। अभी ये क्या घूम रहे हैं, घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों घड़ी के घूमने की दिशा में। फिर क्या हुआ, 2 एरो देखिए इसके पीछे आ गया, एक और एरो यहाँ पर। फिर क्या हुआ, एक और एरो इसके आगे आ गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, एक एरो और इसके आगे आ जाएगा। तो ऐसी एक बंद आकृति बनेगी और यह हमें कहाँ नजर आ रही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रही है बच्चों। किसमें नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सेम आकृति हमें नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया तो ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें एरो के साइन की जो दिशा है बच्चों वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। कैसी है, क्लॉकवाइज।
और जिसने अगर थर्ड लगाया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये गलत है। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर कर पाएंगे। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देखेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड में जो पैटर्न होगा वही थर्ड और फोर्थ में पैटर्न लागू होगा बच्चों। फर्स्ट और सेकंड फिगर में जैसा पैटर्न वैसा ही थर्ड और फोर्थ में लागू होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में जो पैटर्न है वो हमें पहले जानना होगा। तो आप देखते हैं यहां पर, देखिए बच्चों सेम पैटर्न, यहां पर ये जो लाइन एक्स्ट्रा निकली है ये लेफ्ट में है, किसमें है? लेफ्ट साइड में है। और इस वाले में जो लाइन है ये किधर है? राइट साइड में है। बस इतना सा चेंज आया है। यह जो लाइन है इसमें लेफ्ट में और इसमें राइट में, ठीक है, इतना समझ में आया। अब सेम पैटर्न यहां पर भी होगा, यही वाला पैटर्न लगेगा। यहां पर देखिए यह जो लाइन है राइट में है तो इसमें किधर होना चाहिए? लेफ्ट में। इसमें किधर होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। बस इतना, यहां पर लेफ्ट में। तो देखिए किस ऑप्शन में यह नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखते हैं तो यहां पर देखिए फर्स्ट और सेकंड में जो पैटर्न चल रहा होगा वही आप लोगों का थर्ड और फोर्थ में भी चलेगा। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि यह वाला जो काटा है, देखिए अभी इसमें यह सर्कल कहां था? ऊपर। नेक्स्ट वाले में सेम सामने आ गया नीचे। फिर देखिए ये वाला तो यहाँ का यही है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बच्चों इसमें क्या होगा? तो नेक्स्ट वाले में देखिए यह वाला तो जैसा था वैसा ही है। अभी जो बड़े वाला काटा था यह वाला चेंज हुआ था, तो देखिए ऊपर से नीचे आया था, अब नीचे से वापिस ऊपर कहाँ कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। तो देखिए यह वाला हमें कहाँ नजर आ रहा है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सेम फिगर हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आप लोगों के सामने। इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि पहले सर्कल के अंदर कितने डॉट? 2 डॉट। फिर सर्कल के अंदर कितने डॉट? 3 डॉट। फिर सर्कल के अंदर कितने डॉट? 4 डॉट। अब कितने आने चाहिए? 2 3 4। तो अब सर्कल के अंदर कितने डॉट आना चाहिए बच्चों? 5 डॉट आना चाहिए। कितने डॉट आना चाहिए? 5 डॉट। और ऐसा फिगर हमें कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में सेम टू सेम फिगर नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो यह देखिए फटाफट। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए तो 5 10 15। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा कितना होता है? 20। तो यहां पर क्या आएगा? अब 20 आएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको यह दिया हुआ है। 5 का टेबल लेना था बच्चों, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कोई भी एक को आपको पोजीशन करना है। देखिए अब एक कोई से भी अगर आप ले लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने पहले एस लिया बच्चों, तो देखिए एस यहां था। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? एस नीचे आ गया, यहां देखिए। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? एस यहां बढ़कर यहां आ गया। तो अब नेक्स्ट वाले में एस कहां आना चाहिए? यहां पर। तो ये हमने एस लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि एस यहां पर आएगा। आप देखिए इसके बाद एक और कोई सा फिगर ले लेते हैं। देखिए राइट साइड में एस किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, यहां पर टॉप में एस आना चाहिए। तो इसमें है क्या? नहीं। इस वाले में है क्या? नहीं। फोर्थ वाले में क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भी एक से ज्यादा साइन आप लोगों को दिए होते हैं तो किसी एक चिन्ह या एक साइन या फिर ऐसे अल्फाबेट दिए तो एक अल्फाबेट को लें और इनकी पोजीशन को चेंज करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि इस प्रकार का एक स्क्वायर बनाए। पहले वाले में एस यहां पर है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड वाले में वह नीचे आया एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज घूमकर, फिर एक पोजीशन पीछे आया, फिर अब एक पोजीशन और पीछे जाएगा, तो यहां पर इसके नेक्स्ट पोजीशन होगी।
और ऐसा वाला हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जहां पर एस इस पोजीशन में राइट साइड में ऊपर की ओर, तो वह है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से आप जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इन दोनों फिगर में जो सेम पैटर्न है वही नेक्स्ट 2 फिगर में होगा। तो अब यहां देखिए पहले क्या था एन, अब ये जब एन को घुमाया गया तो ये क्या बन गया बच्चों जेड। एन को क्लॉकवाइज जब घुमाया जाता है तो देखिए मैं यहां पर दिखा देता हूं, जैसे ये है एन बच्चों, ये क्या है एक एन है। अब इसे जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखिए क्लॉकवाइज अगर इसे हम घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जेड। देखिए आपको एन क्या बन गया जेड बन गया। तो सेम टू सेम यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाया तो जेड बन गया। अब ये वाला एन भी जब क्लॉकवाइज घूमेगा बच्चों, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो यह भी क्या बन जाएगा जेड, यह भी क्या बन जाएगा जेड बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये बन गया हमारा जेड। मतलब कि बीच में तो जेड आना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन में बीच में आपको जेड दे रखा है, मतलब चारों में से अभी हम बता नहीं सकते कि कौन सा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है, तो आप देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर यह जो आप लोगों का देखिए, यह जो आपका एरो दे रहा है, यह एरो क्या होगा नेक्स्ट पोजीशन पर चलेगा, मतलब एक पोजीशन आगे बढ़ा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर देखिए बच्चों, फिर ये जो आपका प्लस था ये भी एक पोजीशन आगे बढ़ गया, नेक्स्ट वाले में यहां पर पहुंच गया। पी वाला भी एक पोजीशन आगे बढ़ा है, सबने अपनी अपनी पोजीशन क्लॉकवाइज में एक स्थान आगे कर ली है। और ये जो आपका था यह भी आगे बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका जो नेक्स्ट फिगर है बच्चों वह कौन सा होने वाला है। तो अब हम देखेंगे तो यहां पर देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इसे अगर हम देखते हैं तो क्या आंसर आ सकता है। तो आप देखेंगे कि सर जी एक पोजीशन सभी आगे बढ़ते हैं, तो यह एक पोजीशन आगे बढ़ेगा तो यहां पर आ जाएगा। तो चलिए पी तो यहां आ जाएगा बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको, पी यहां आएगा। अब इसके बाद टी एक पोजीशन आगे बढ़ेगा तो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि क्या होगा, ये जो ट्रेंगल है यह वाला एक पोजीशन आगे बढ़ेगा तो ये ट्रेंगल यहां पर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, पी ट्रेंगल प्री जेड टी। ये देखिए ये आप किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर ओ आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अनुसार, क्योंकि एक फिगर यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये देखिए ये आपस में चेंज हो गए थे, वैसे ही सेम फिगर यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा। ये जो एक से ये हटकर यहाँ पर ओ आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा जिसे हम कह सकते हैं। तो हमें 3 फिगर मैच कर लेना, इसी हिसाब से हमारे आंसर मिल जाएगा बच्चों को। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें आपको बड़े ध्यान से देखना, दोनों फिगर की पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर यह जाते हैं। तो यहां पर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, देखते हैं। पहले यहां पर है डॉट, डॉट यहां पर है बच्चों। नेक्स्ट में क्या हुआ, एक लाइन आगे बढ़ा और यहां पर आ गया, मतलब एक पोजीशन आगे बढ़कर। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, एक पोजीशन आगे बढ़ा यहां पर आ गया। तो अब नेक्स्ट में जब एक पोजीशन आगे बढ़ेगा तो यहां आएगा। तो चलिए यहां पर हमने डॉट बना लिया कि डॉट यहां पर आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि डॉट यहां पर आएगा। इसके बाद आप देखिए कि यहां पर आप लोगों को ये जो क्रॉस दिया है बच्चों, इसकी पोजीशन भी देखते हैं। तो यहां पर पहले क्रॉस था डाउन साइड में राइट में, फिर क्या हुआ एक पोजीशन यहां पर पीछे आया और यहां आ गया। फिर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, एक पोजीशन और पीछे आया तो यहां आ गया। अब कहां आना चाहिए, राइट साइड में यहां पर। तो चलिए अब यहां पर इसकी पोजीशन होगी, और यह वाला फिगर हमें कहां नजर आ रहा है देखिए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसा फिगर सेम जो आपने बनाया नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोगों को करना है बच्चों। तो देखेंगे आप लोग पहले इन दोनों में देखिए कि सेम क्या पैटर्न चल रहा है, बाकी फिर हम आगे भी वही पैटर्न चलाएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर जी यह एक पोजीशन आगे बढ़ा। ठीक है, इतना समझ में आया। यह वाला भी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यह सेंटर में आ गया। यह वाला क्या आ गया, जो टी था ये जो राइट वाली पोजीशन पर था यह कहां आया, सेंटर में आया। फिर यह देखिए और इसके बाद क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे ये सर्कल कहां चला गया, इस पोजीशन पर। मतलब इन तीनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, बदल ली। यहाँ देखिए ये तीनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी, यहाँ वाले में आपको नजर आ रहा होगा। ई की जगह टी की जगह ई आ गया, ओ की जगह टी आ गया, और ई की जगह क्या चला गया बच्चों, यहाँ पर देखिए ई की जगह ओ चला गया। तीनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी और इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज करी। इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज करी, देखो नजर आ रहा है सेम। सी यहाँ आ गया और ट्रेंगल यहाँ चला गया, दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर ली।
अब ऊपर वाले में भी सेम यही पैटर्न होगा, यह तीनों अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो देखिए जो सी यहाँ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आएगा, और ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे बच्चों। तो इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज करी, तो ऐसा एक फिगर आपको मिलेगा। और ये फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, कुछ गलती हुई क्या, यहाँ पर देखिए सभी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अब ठीक है, यहाँ पर सी ओ सी और यहाँ पर टी, और इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, टी यहाँ है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ई अकेले को लेके चलते हैं, ई अकेले को पहले लेके देख लेते हैं। देखिए ई यहाँ से आया, फिर ई कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो देखिए इस हिसाब से हम आपको बता देते हैं, पहले ई यहाँ आया, फिर ई यहाँ सेकंड पोजीशन पर आ गया बढ़कर। थर्ड वाले में देखिए बच्चों तो ई यहाँ नीचे आ गया, तो फोर्थ वाले में ई कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ई आना चाहिए, ये समझ में आ गया आपको। आपको ये एक नेक्स्ट फिगर देख लीजिए। तो नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे, टी को देख लेते हैं। तो टी को छोड़कर हम सी को देख लेते हैं, ठीक है। सी वाले में देखते हैं, तो हमें देखिए सी वाले को देखते हैं। सी वाला एक सीक्वेंस में बढ़ा, पहले कहाँ था, यहाँ राइट साइड में, फिर यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले में, फिर कहाँ आया, तो यहाँ पर देखिए इस वाले में आ गया। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। तो ई के बाद सी यहाँ होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ई और सी ऐसे नजर आ रहे हैं जो इन पोजीशन में दिए, जो मैंने आपको बना के दिखाया। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। तो वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सफलता प्राप्त करनी है और नवोदय विद्यालय में पढ़ने का अपना सपना पूरा करना है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।